हमें साल 1995 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर चार दोस्तों को दिखाया जाता है जो पहाड़ों पर हाइकिंग करने के लिए आए थे। उन चारों में से एक का नाम पॉल होता है। यह जगह काफी पुरानी थी। इन्हें कुछ कबीले के लोग और वहां के मंदिर को देखते हैं, जिसे देखकर इन्हें काफी पसंद भी आता है। जब ये सभी पहाड़ के चोटी पर जाते हैं, तब वहां पर पॉल को एक अजीब आवाज सुनाई देती है, और ये आवाज उसके सिवाय किसी और को सुनाई भी नहीं दे रहा था। वो आवाज को सुनकर आगे की तरफ जाने लगता है कि तभी अचानक से वो उसके आगे की गड्ढे में गिर जाता है। उसके दोस्त यह देखकर चौंक कर उसके पास फौरन दौड़ कर जाते हैं। पॉल का एक दोस्त रस्सी के सहारे उस गड्ढे में जाता है। तब वो देखता है कि ये एक गुफा है कि तभी उसे पॉल दिखाई देता है, जो काफी शांत तरीके से बैठा हुआ था और कहीं खोया था। पॉल खुद अपने आप ही मंत्र पढ़ रहा होता है। उसके सामने एक स्केलेटन दिखाई देता है जो काफी अजीब तरह का होता है। ये स्केलेटन आम साइज में काफी बड़ा भी था। यही नहीं, बल्कि उस स्केलेटन के चारों तरफ और भी कई स्केलेटन्स थे जिनका साइज आम लोगों की तरह था, और वे सभी बड़े वाले के सामने झुके हुए थे। लेकिन यह देखकर पॉल के दोस्त को जब कुछ समझ में नहीं आता, तब वो पोल के पास जाता है। अब यहाँ पर पोल अपने दोस्त से बिना हिले हुए कहता है कि प्लीज दूर रहना मुझसे। अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो तुम सभी मारे जाओगे। लेकिन पॉल का दोस्त अपने दोस्त को उस गुफा में आखिर अकेला कैसे छोड़ सकता था, इसीलिए वो उसे अपने कंधे पर उठाकर केव से बाहर लेकर जाता है। आगे इन्हें एक लकड़ी का बना हुआ घर दिखाई देता है, जहाँ पर ये सभी पोल को ले आते हैं। यहाँ इन्हें आए हुए अब 2 दिन हो चुके हैं और इस पहाड़ पर बर्फ पड़ना भी शुरू हो चुका है, यानी अब ये चारों लोग यहाँ से नहीं निकल सकते थे। कुछ समय बीतता है और अब पॉल के पास अपने एक दोस्त को छोड़कर 2 दोस्त बाहर जाते हैं खाने का इंतजाम करने के लिए, और पॉल अभी भी अपने होश में बिल्कुल भी नहीं था कि तभी पॉल की दोस्त उसके हाथ में म्यूजिक बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट को देखती है, जिसे उसकी दोस्त लेकर बजाने लगती है। और जब वो कुछ देर के बाद जब बाहर की तरफ देखती है, तब उसे कुछ अजीब सा काला साया दिखाई देता है। बाहर आकर वो देखती है कि आखिर वो कौन है, लेकिन तभी वो उसकी ओर बढ़ने लगता है। पॉल की दोस्त डर गई और वापस घर के अंदर आ गई और जल्दी से दरवाजे को बंद कर देती है। अब वो साया घर के पास आकर दरवाजे पर नॉक करने लगता है, जिसकी वजह से पॉल की दोस्त काफी डर जाती है। लेकिन कुछ देर के बाद वो चला जाता है, और जब उसके दोस्त वापस आए तो वो उन्हें सभी को बता देती है कि मैंने बाहर किसी डरावने साये को देखी है। पर दोनों कहते हैं पर बाहर तो कोई भी नहीं है। लेकिन अभी भी वो काफी डरी और काफी बुरी तरह कांप रही थी। अब यहाँ पर रात होती है और सभी सो जाते हैं, लेकिन आधी रात को पोल उठकर अपने उसी दोस्त के कान में कुछ कहने लगता है जो उसके साथ रुकी थी। और जब सुबह में इनकी आंख खुली, तब ये सभी देखते हैं कि पॉल वहाँ पर है ही नहीं, और कोई भी नहीं जानता था कि वो कहाँ चला गया। और जब इन्होंने दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो पॉल के फुटप्रिंट्स बने हुए थे, इसलिए ये लोग उसके फुटप्रिंट्स का पीछा करते हुए पॉल तक पहुँच जाते हैं, जो चट्टान के किनारे पर बैठा हुआ था, और उसके हाथ में वही इंस्ट्रूमेंट था जिसे वो बजा भी रहा था। यह देखते हुए पॉल का दोस्त उस पर गुस्सा करते हुए उससे कहने लगता है कि क्यों तुम हमें यहाँ पर बिना बताए आ गए? क्या तुम्हें पता भी है कि हम तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गए थे? लेकिन पॉल उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, बल्कि वो फिर से मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। उसके पढ़ते ही उसके वही दोस्त जो कल रात उसके कानों में कुछ कहा था, वो अपना कंट्रोल खो देती है। वो अपने दोनों दोस्तों पर हमला करके उन्हें मार देती है। उन्हें मारने के बाद वो पॉल को गौर से देखने लग जाती है, और पॉल भी उसी की तरफ देख रहा था कि तभी वो भी अपनी खुद की जान ले लेती है। यह देखकर ऐसा लग रहा था कि इन तीनों को पॉल अपने कंट्रोल में करके मार दिया हो। यहाँ से ये कहानी 23 साल बाद आगे की तरफ जाती है और हमें 2018 की सीन को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम जेम्स नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसकी वाइफ और बेटे की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से वो एकदम से अकेला पड़ गया था। जेम्स एक सिक्योरिटी शॉप पर काम करता है और अपने फैमिली को काफी मिस करता है। जिसके बाद जेम्स एक होटल में जाकर अपने बर्थडे का कूपन दिखाता है, जो कि आज उसकी बर्थडे था ही नहीं। उस कूपन पर 3 दिन पहले का डेट लिखा हुआ था, लेकिन फिर भी होटल वाले उसका कूपन को स्वीकार करते हैं और उसे मुफ्त में खाना देते हैं। अब वहाँ से वो सीधा अपने घर पर आया, तब उसकी दोस्त की बेटी, जिसका नाम अमेंडा था, वो उससे मिलने आती है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे से अपना GHM बताते हैं, क्योंकि आज ही के दिन अमेंडा की डैड और जेम्स की वाइफ और बेटे की डेथ हुई थी। अमेंडा की मदर को जेम्स काफी अच्छी तरीके से जानता है, और इसीलिए अमेंडा जेम्स को ही अपने डैड की जगह समझती है। वो जेम्स से कहने लगती है कि मैं अपनी डैड के मौत के बाद से मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूँ, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि यह पूरी दुनिया सिर्फ एक ख्याल है, यह हकीकत में तो बिल्कुल भी नहीं है। सच्चाई सिर्फ हमारी सोच में होती है। यह कहने के बाद अमेंडा वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह हमें अमेंडा के मॉम को दिखाया जाता है। वो जब उसके कमरे में जाती हैं, तब वहाँ पर अमेंडा नहीं होती। उसकी मॉम उसे बाथरूम में चेक करने जाती हैं। वहाँ पर अमेंडा तो नहीं होती, लेकिन शीशे
शीशे पर एक मैसेज लिखा होता है, द एम्प्टी मैन मेड मी डू इट, यानी एम्प्टी मैन ने मुझसे यह करवाया है। लेकिन उसे देखने के बाद इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, तो इसीलिए वो यहाँ पर जेम्स और पुलिस को बुला लेती हैं। यह देखते हुए जेम्स इस पर छानबीन करने लगता है। छानबीन करने पर अमेंडा के कमरे से एक इंस्टीट्यूट का पंपलेट मिलता है जिसके पीछे टूलपा लिखा होता है। इसलिए वो अगले दिन जाकर अमेंडा के एक दोस्त से मिला। अमेंडा की दोस्त जब कार में बैठी होती है तभी उसे वहाँ पर एक साया दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। जिसके बाद वो बताने लगती है कि हम सारे दोस्त एक पुल पर गए जहाँ पर हमें अमेंडा ने एम्प्टी मैन के बारे में बताया था, और उसने यह भी कहा था कि वो यहाँ का काफी पुराना लेजेंड है, मतलब वो हकीकत में नहीं रहता, बस लोगों के ख्यालों में और लोगों के सोच में रहता है। और जो भी लोग उस साये को देखते हैं अपने ख्यालों में तो वो साया उससे बात भी करता है। एम्प्टी मैन को मानने वाले उसकी पूजा भी करते हैं, जिसकी वजह से वो उनकी हिसाब से उनकी ख्वाहिशें भी पूरा करता है, और वे लोग उस पर पूरी तरह से यकीन रखते हैं। आगे उसकी दोस्त उसे बताती है कि अमेंडा ने उसे यह भी कहा था कि शाम के समय में अगर तुम पुल पर पड़े किसी खाली बोतल में फूंक मारोगी और उस एम्प्टी मैन के बारे सोचोगी तो वो तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो जाएगा। पहले दिन सिर्फ तुम्हें उसकी आवाजें सुनाई देगी, दूसरे दिन तुम्हें दिखाई देगा और तीसरे दिन वो तुम्हें खुद ही ढूंढ लेगा। वो कहती है कि अमेंडा के कहने पर हमने फूंक मारने के साथ साथ उस साया यानी एम्प्टी मैन के बारे में सोचा भी था, जिसके बाद हमें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी थी, और उसके अगले दिन मैंने अमेंडा को एक दोस्त के कान में कुछ कहते हुए देखा था। यह कहने के बाद अमेंडा के दोस्त अपने बाकी के दोस्त के एड्रेस को देकर वहाँ से चली जाती है। जेम्स उन सभी दोस्तों के घर तो जाता है लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता, लेकिन एक दोस्त के घर पर उसे उसी तरह का एक और पंपलेट मिल जाता है जो अमेंडा के घर पर मिला था। जिसके बाद जेम्स उसी पुल पर जाता है जहाँ से सभी दोस्तों ने बॉटल में फूंक मारकर एम्प्टी मैन के बारे में सोचा था। जेम्स को भी यहाँ पर नीचे पड़ी हुई एक खाली बोतल मिलता है, जिसे उठाकर वो भी फूंक मारकर एम्प्टी मैन के बारे में सोचता है। यह करके जब वो वहाँ से जाने लगा तभी उसे उस पुल के नीचे से आवाजें आने लग जाती हैं, इसलिए वो एक हॉल के जरिए पुल के नीचे जाता है। जेम्स वहाँ पर जाकर देखता है कि अमेंडा के सभी दोस्तों की लाशें लटकी होती हैं। जिन जिन ने अमेंडा के कहने पर बोतल वाला नियम को अपनाया था वे सभी के सभी मारे जा चुके थे। साथ ही यहाँ पर वही मैसेज लिखा हुआ था जो अमेंडा के वॉशरूम के शीशे पर लिखा हुआ था। अब जेम्स को कुछ भी समझ में नहीं आती तो इस बारे में वो पुलिस को बता देता है। अब अमेंडा के वो दोस्त जिसने सारी बात जेम्स को बताई थी उसकी भी अचानक से मौत हो जाती है, और उनको देखने से बस यही लग रहा था जैसे उन्होंने खुद की जान ले ली है। पर जेम्स को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, इसलिए वो इस चीज पर इन्वेस्टिगेशन करता है। वो इंटरनेट पर उसी इंस्टीट्यूट और उस टूलपा के बारे में सर्च करता है। रिसर्च करने के बाद उसे पता चलता है कि वो इंस्टीट्यूट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी ग्रुप का हिस्सा है, यानी वो एक कल्ट है, और उन लोगों का मानना है किसी के बारे में सोचने या ध्यान लगाने पर उस चीज को हकीकत में लाया जा सकता है। अब यह सब करने से पहले जेम्स उसी इंस्टीट्यूट में जाता है जहां उसे एक फॉर्म दिया जाता है फील करने के लिए। यहाँ पर आए हुए सभी को यह काम यानी उस पेपर को फील करना पड़ता है, लेकिन जेम्स उसे फील नहीं करता और आगे बढ़ जाता है। आगे जाने पर उसे इंस्टीट्यूट का हेड दिखाई देता है जो लोगों को स्पीच दे रहा था। उस आदमी की बातें बिल्कुल वैसा ही था जैसा अमेंडा की दोस्त जेम्स से कही थी, और वो हेड आखिरी में कहता है कि ये एम्प्टी मैन का मैसेज है, यानी वो भी एम्प्टी मैन को ही मानने वाला था। स्पीच खत्म होने के बाद जेम्स हेड से मिलता है और उससे एम्प्टी मैन के बारे में पूछता है। हेड बताता है कि वो चीज एक तरह की पावर है और एम्प्टी मैन ने उसे मानने वाले के ख्वाहिशें तब तक पूरा करता रहता है जब तक वो उस पर पूरी तरह से यकीन रखते हों। इस बात को सुनकर जेम्स ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देता और अमेंडा को ढूंढने के लिए निकल जाता है, क्योंकि अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं था। जेम्स एक लड़के से अमेंडा के बारे में पूछता है, लेकिन उसे भी उसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं दे पाता। जिसके बाद जेम्स उसे इस पूरे जगह पर ढूंढने लगा कि तभी उसे एक जगह पर कुछ लोग बैठे हुए नजर आते हैं। वे दीवार पर लगे एक काले कागज की तरफ बड़े ही गौर से देखे जा रहे थे और साथ में रखे हुए एक रिकॉर्डिंग भी सुन रहे थे। यह देखने के बाद जेम्स को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये सब कर क्या रहे हैं। आगे जाने पर वो एक और कमरे में देखता है जहाँ पर बहुत सारे लोग कुर्सियों पर बैठे हुए थे और वे सभी के सभी एम्प्टी मैन को बुला रहे होते हैं। लेकिन इस जगह से जेम्स को बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर आने पर उसे वही लड़का मिलता है जिससे कुछ देर पहले उसने उससे अमेंडा के बारे में पूछा था। तो अब वो बताता है कि अमेंडा को ट्रेनिंग के लिए एक दूसरे कैंपस में भेज दिया गया है जो जंगल में है, और अगर तुम उसे ढूंढना चाहते हो तो तुम वहाँ पर चले जाओ, लेकिन वैसे तुम इन लोगों से दूर रहो तो ही अच्छा है, क्योंकि ये सभी के सभी काफी खतरनाक लोग हैं। पर जेम्स डरने वाले में से नहीं था। उसे कैसे भी करके अपने दोस्त की बेटी अमेंडा को ढूंढना था, इसीलिए वो उसी जंगल में चला जाता है। जंगल
जंगल में जाने पर उसे वहाँ पर एक केबिन मिलता है जिसके अंदर बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई दिखाई देती हैं। उन्हीं में से एक अमेंडा और जेम्स की भी थी। लेकिन जब जेम्स अपने फाइल को देखता है तो उसकी फाइल्स पूरी तरह से खाली होते हैं। जेम्स एक दूसरे कमरे में जब जाता है तो उसे वहाँ पर बहुत सारे वीडियो कैसेट पड़े हुए नजर आते हैं। उन सभी में एक को प्ले करके जेम्स देखने लगता है जहाँ कुछ लोग एक आदमी पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस आदमी के अंदर से अजीब तरह का जादू लिया जा रहा था। देखने पर ऐसा लग रहा था कि उस आदमी के अंदर किसी को डाला भी जा रहा था कि तभी कुछ ही पल में उस आदमी के अंदर वो आ भी जाता है। इस केबिन में जेम्स को आए हुए काफी देर हो चुकी थी और अब रात हो जाती है कि तभी बाहर से कुछ आवाजें आने लग जाते हैं। वो जब केबिन से बाहर आता है तब वो देखता है कि बहुत सारे लोग एक बड़े से आग के चारों तरफ घूमते हुए मंत्र पढ़ रहे थे। जेम्स उन्हें काफी गौर से देखे जा रहा था कि तभी वो आग अचानक से बड़ा होकर ऊपर की तरफ जाने लग जाता है। यह देखकर जेम्स पूरी तरह से घबरा जाता है, पर वो लोग जेम्स को पहले से देख चुके थे। अब उसे मारने के लिए जेम्स की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। यह देखते हुए वो सीधा पुलिस स्टेशन आकर उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पुलिस को बता देता है, पर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और इसीलिए वो अमेंडा के मॉम के पास आता है। उन्हें बताता है कि अमेंडा एक कल्ट ग्रुप का हिस्सा है जो एम्प्टी मैन पर यकीन रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तभी जेम्स के पास कॉल करता है और उसके कानों में सीटी बजाता है। कॉल कट करने के बाद जेम्स अमेंडा के मॉम को बताने लगता है कि कल्ट के लोग काफी खतरनाक हैं। वो एम्प्टी मैन के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उन्होंने ही उन सभी बच्चों को मारा है। तुम्हारे जान को भी खतरा है, इसीलिए मैं तुम्हें किसी सेफ जगह पर ले जाना चाहता हूँ। यह कहकर जेम्स उसे अपने साथ लेकर जाता है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन ये दोनों कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाए। जेम्स उसे एक होटल में छोड़कर कहता है कि तुम यहीं पर रहो, यहाँ तुम महफूज रह सकती हो। रात में डर की वजह से जेम्स की आंख खुल जाती है कि तभी वो देखता है कि एक साया उसकी तरफ आ रहा है। जेम्स उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो साया वहाँ से गायब हो जाता है। अगले दिन जब जेम्स उसी इंस्टीट्यूट के ऑफिस पहुँचता है तब उसने देखा कि वही लड़का जिसने उसे अमेंडा के बारे में बताया था वो कुछ लोगों के साथ कहीं पर जा रहा होता है। यह देखकर जेम्स उसका पीछा करने लगता है। वो लोग एक हॉस्पिटल में आते हैं, तब उनके पीछे जेम्स भी अंदर चला जाता है। वो देखता है कि सारे लोग एक आदमी के सामने झुक जाते हैं, जो वो आदमी बेड पर पड़ा है और पिछले कई सालों से कोमा में है। यह देखकर जेम्स को कुछ भी समझ में नहीं आता और जब वो लड़का बाहर निकलता है तब जेम्स उसे पकड़ लेता है और वो उससे पूछने लगता है कि तुमने मुझे जंगल में क्यों भेजा था। तब वो लड़का बताता है कि मुझे मेरे ग्रुप वाले ने ऐसा करने के लिए कहा था कि तुम उस जंगल में जाओ। जेम्स उससे हॉस्पिटल में बेड पर पड़े उस आदमी के बारे में पूछता है। तब वो लड़का उसे बताता है कि एम्प्टी मैन उसी आदमी के जरिए हमसे बात करता है, लेकिन जेम्स को कुछ समझ नहीं आता है, इसीलिए दोबारा से इंस्टीट्यूट आया। वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर सारे फाइल्स रखे हुए थे। जेम्स को वहाँ पर 14 नंबर की फाइल मिलती है और ये फाइल सबसे अलग पड़ी थी। अब जैसे ही जेम्स इस फाइल को खोलता है तब वो पूरी तरह से चौंक जाता है, हैरान हो जाता है, क्योंकि ये फाइल कोई और की नहीं बल्कि जेम्स का ही फाइल्स होता है, जिसमें उसकी फैमिली के बारे में सारी जानकारी थी और उसमें वही बर्थडे वाला कूपन भी था जिसका आज से 3 दिन पहले इस्तेमाल किया था खाना खाने के लिए। उस फाइल में जेम्स की तस्वीरें भी थीं, जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान रह गया, लेकिन यह सब उसके समझ से पूरी तरह से बाहर था। इसीलिए दोबारा उसी हॉस्पिटल में आता है और उस कोमा वाले आदमी को गौर से देखने लग जाता है। फिर रिसेप्शन पर जाकर लेडी से पूछने लगता है कि वो कोमा वाला आदमी कौन है। तब लेडी कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो कौन है, वो तो पिछले 23 सालों से कोमा में पड़ा है। और अब जब जेम्स उस आदमी के कमरे में जाता है तब वो देखता है कि उस कमरे में अमेंडा होती है, जो उस आदमी की देखभाल कर रही थी। यह देखकर जेम्स उससे पूछता है कि यह आदमी कौन है। तब अमेंडा उसे बताती है कि एम्प्टी मैन 500 सालों में अपने लिए एक ऐसे आदमी को चुनता है जिसके जरिए एम्प्टी मैन हमसे बात कर सके, और पिछले 23 साल से इसी के जरिए एम्प्टी मैन हमसे बात कर रहा है, क्योंकि ये भी उसी का चुनाव है। इस आदमी को 23 साल पहले एम्प्टी मैन पोजेस्ट करके अपने कंट्रोल में किया था और तब यही हमारे एम्प्टी मैन के साथ कम्युनिकेशन का जरिया है। जेम्स अब अमेंडा का मॉम को कॉल करता है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि अब वो उसे पहचानने से इनकार कर देती हैं। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये कोमा वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि पॉल है, जिसे हमने इस कहानी की शुरुआत में देखा था, जो अपने 3 दोस्तों के साथ हाइकिंग पर आया था। और अमेंडा जेम्स को बताती है कि अब इसका शरीर पूरी तरह से कमजोर हो चुका है, इसीलिए अब हमें एम्प्टी मैन के लिए नए जिस्म की जरूरत है, यानी एक नए होस्ट की, जिसके अंदर रहकर वो अपने चाहने वालों से बात करे, उनकी हर मन्नत को पूरी कर सके। यहाँ पर अमेंडा यह भी बताती है कि इस बार नए जिस्म के लिए हमने तुम्हें चुना है।
और तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हारी यादें हैं, जो तुम सोचते हो, वो हकीकत में नहीं है, बल्कि पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं, क्योंकि उन यादों को खुद हमने तुम्हारे लिए बनाए हैं। इसीलिए जिंदगी में तुम्हारे साथ कभी भी कुछ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी हमने ही बनाई है एम्प्टी मैन के लिए। इसीलिए तो मेरी मॉम ने तुम्हें नहीं पहचाना, क्योंकि वो तुम्हें जानती ही नहीं। और जो तुम जानते हो कि मेरी मॉम और तुम एक दूसरे से प्यार करते हो, वो याद भी मैंने ही तुम्हारे दिमाग में बनाई थी। क्योंकि एम्प्टी मैन का जो साया या होस्ट हो, उसमें उस तरह की जज्बात, साथ साथ खौफ और शर्मिंदगी, एहसास, ये सब होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वही जिस्म एम्प्टी मैन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहता है, क्योंकि ये जज्बात इंसान के लिए मजबूत बनाता है। इसीलिए ये सब एम्प्टी मैन सह पाता है। और इसी तरह की जिस्म को ही टूल्पा कहते हैं। और अब से तुम हमारे एक दूसरा टूल्पा हो। यह सुनकर जेम्स तड़पने लग जाता है। उसका दिमाग इस जगह से उस जगह पर चला जाता है जहां आज से 23 साल पहले पॉल उस भयानक सी दिखने वाले स्केलेटन के सामने बैठा हुआ था। और अब यहाँ पर देखते ही देखते एम्प्टी मैन जेम्स को पोजेस्ट करके उसके अंदर घुस जाता है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिसकी वजह से जेम्स बेहोश हो जाता है। होश आने पर वो अपने घर चला जाता है और उसे अब पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि अब मैं इंसान नहीं बल्कि एक टूल्पा बन चुका हूँ, यानी एम्प्टी मैन का होस्ट। और जो मेरा नया जिस्म है टूल्पा वाला, वो 3 दिन पहले ही पैदा हुआ, क्योंकि मैं खुद और मेरी यादें उस कर्ज की तरफ से बनाए गए हैं जो सबके सब ख्याली था। मेरे जिस्म में उन्हें ये सारी ख्याल इसलिए डाले गए ताकि एम्प्टी मैन के लिए काबिल बन सके। और जब पूरी तरह से मैं इस तरह से बन गया, यानी कि टूल्पा तो एम्प्टी मैन आखिर मेरे अंदर समा ही गया, यानी वो स्कॉट का एम्प्टी मैन के साथ कम्युनिकेशन करने का जरिया जेम्स ही था। और अब जेम्स भागकर हॉस्पिटल में जाता है जहां पर पॉल का जिस्म कोमा की हालत में पड़ा हुआ था। जेम्स उसे सूट करके खत्म कर देता है और ऐसा होते ही हॉस्पिटल के सभी लोग जेम्स के आगे झुक जाते हैं, यानी अब वो कल्ट जेम्स के जरिए एम्प्टी मैन का पूजा करेगा। और अब जेम्स उस हर इंसान को मार देगा जो एम्प्टी मैन को सोचते तो थे पर उस पर यकीन नहीं करते थे, उससे डरते थे, जो लोगों को मारने का काम तभी से करता आ रहा था। अब जेम्स का कैरेक्टर कुछ इस तरह से बना कि एम्प्टी मैन को मानने वालों ने जेम्स के कैरेक्टर को अपने दिमाग में पहले सोचा, फिर ध्यान लगाकर उसे दुनिया में लेकर आया, फिर उसके अंदर यादें डाल दिया ताकि वो एम्प्टी मैन के लिए परफेक्ट बन सके। और इसके बाद जब जेम्स की बॉडी कमजोर हो जाएगी, तब ये फिर से किसी के दिमाग में यही सब दोबारा से क्रिएट करेंगे।